अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय श्री राम। अच्छा, चौहान ब्लॉग्स में सबको वेलकम है। और मेरा यूट्यूब चैनल को सभी लाइक करते रहे हैं आजकल, और मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा, चौहान ब्लॉग्स में मेरा आज का टॉपिक है कि समझ लो दुबई है ना, एक बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहा है। सही है ना, फ्रीडम इस तरीके से दे रहा है, आप इस तरीके से ले लें कि वहाँ जाति वाती कुछ भी नहीं गिन रहा है, और वो बिल्कुल ठीक भी कर रहा है। सही है ना। अच्छा, ये मायने भी नहीं रखता। सही बात बताऊँ, आप कौन सा मज़हब से कंसर्ट रखते हैं, तो ये कोई बेमायने है। सही है ना। दुबई कहता है कि यार आओ मेरे मुल्क में, खाओ पियो ऐश करो, एंजॉय करो लाइफ को। सही है ना। और ये मज़हब की तो बात आप कर ही नहीं सकते, इसलिए कि दुबई है ना, एक समझ लो एक बहुत अच्छी कंट्री में गिनी जा रही है। और इसको इस तरीके से ले लें कि वो हर हर नेशनलिटी के लोगों को अपने मुल्क में बुला रहे और बोल रहे आप आकर मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सही है। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और आप भी एग्री करते होगे कि हर मुल्क का यही निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे ना तरक्की का राज भी यही होता है। सही है ना। आप कोई जाति वाती नहीं करते। सही है ना। और उसी चक्कर में आपने आलोक भाई है, इंडियन यूट्यूबर है। सही है ना। और उसने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया है इस बारे में। अच्छा, इस बात को तंसिया कोई भी मत लीजिएगा कि मैंने इंडियन को यूट्यूबर को चॉइस की है। सही है ना। उसने बात सही कही है, तो मैं उसके बिल्कुल एग्री एग्री करता हूँ। सही है ना। उसने बिल्कुल सही कहा है यार, आप गीता को मानने वाले हैं तो भी चलेगा, और अगर आप कुरान के मानने वाले हैं और कुरान को पढ़ने वाले हैं तो वो भी चलेगा, और होना भी यही चाहिए। सही है ना। आप बिल्कुल यानी कि सही डायरेक्शन में आप तरक्की को देख रहे हैं। सही है ना। आप रिलीजन को देखेंगे, मज़हब बाद में आता है, पहले इंसानियत आता है। सही है ना। तो आलोक भाई ने जो वीडियो बनाई है वो आप देखें और आप लाइक भी करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो दानियाल शेख क्लिप्स का है, और इसमें बात हो रही है दुबई के डाइवर्स नेचर की, जहां पे प्रमोट किया जा रहा है को एग्जिस्टेंस। याद है आपको, पिछले साल 2 साल से मैं ये बातें कह रहा हूं कि को एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है, और ये काम दुबई और सऊदी कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया है कि को एग्जिस्टेंस ही अल्टीमेट गोल है डेवलपमेंट का, आगे बढ़ने का, दुनिया से कदम मिलाने का। और इस पर अब पाकिस्तान की जो पॉडकास्टिंग सोसाइटीज हैं, अब उनमें चर्चा हो रही है, जो मैं 2 साल से कह रहा हूं। और चूंकि ये हो रही है क्योंकि दुबई में पता ही है आपको, उधर यूएई ने मंदिर अबू धाबी वाला आने वाला है। अब सबको ये लग रहा है कि बाप रे, ये कैसे हो गया यार, ये तो हमारे मुंह पे तमाचा पड़ गया। इतना बड़ा मुसलमान मुल्क दुबई, इतना ताकतवर मुल्क दुबई, और वहां पर हिंदू मंदिर, और उसको प्रमोट किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। साहब अपनी आंखें खोलिए, दुनिया बहुत आगे चली गई, आप बहुत पीछे रह गए। आप भी साजिशों का शिकार हो रहे हैं, आपको पीछे रखा जा रहा है मौलवियों, मौलानाओं और आपकी सरकारों के द्वारा। अपनी आंखें खोलिए। चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है। बात मैं करूंगा कि यहाँ पर दुबई में, यूएई में किस तरह से एक कोएग्जिस्टेंस वाली फील है। ठीक है, इंटरफेथ हार्मनी, एवरीबडी इज लिविंग विथ ईच अदर। ठीक है, सब साथ होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, एथियस्ट हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी, सारे फिरके, सारे मज़ाहिब के फिरके, और कोई किसी का मजहब है भी नहीं, सारे एक ही जगह पर साथ बैठ के खाना खाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, हैंग आउट कर रहे होते हैं, सारे चल रहे होते हैं, लेकिन दुनिया भर में आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। सो हाउ डू यू सी? नहीं दिखेगा। भारत क्या है? दुबई ने इन लोगों ने भारत से सीखा है। अरे कुछ तो सच बोल लो भाई दानियाल भाई, आप कह रहे दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। भारत में आकर देखिए, मुसलमानों के 72 फिरके आपस में रहते हैं एक साथ, और कोई लफड़े नहीं होते। शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, कोई लफड़े नहीं होते। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, वहां पर होते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ साथ रहते हैं।
मैं तो यूएई आया था 2009 में, और उससे पहले मेरा काफी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था। प्लस मैं जब पहली दफा, हाँ मैं उसका बताता हूँ पहले आपको, जब मैं पहली दफा पाकिस्तान से बाहर निकला था, वैसे तो मैं विजिट्स के ऊपर नॉर्मली यूएई या जीसीसी कंट्रीज गए थे, लेकिन जब पहली दफा मैं यूके गया पढ़ने के लिए, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि लेट से हम अपनी क्लास में थे, और क्लास के अंदर एक अहमद नाम का लड़का था, अरबी था, तो उसने अरबी और इंग्लिश दोनों में बात की थी मुझसे। उसके 1-2 दिन तक बात होती रही मेरी उससे। उसके बाद एक और वो अपने हमारी क्लास फेलो से मिला, जो कि कॉन्स्टेंटली स्कल कैप लगा रहा था, जो कि वो ज्यूज लगाते हैं। तो उसने कुछ इस तरह की इंग्लिश में बात की उससे कि मैं तुम्हारे घर पे पहुंचवा दूंगा। तो मैंने कहा यार ये मुझे रिलेशन समझ में नहीं आ रहा कि ये उसने कैसे बात की। तो मैंने अपने दोस्त से भी बात की, उसको भी समझ में नहीं आया। 1-2 दिन हमने थोड़ा सा वेट किया, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। बाद में हमें पता चला कि यार वो बंदा मुसलमान तो था, लेकिन वो इजराइल से था। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था कि हम पाकिस्तान के अंदर, मैं 23 इयर्स का था उस वक्त। मुझे अप टिल द एज ऑफ 23 मुझे ये नहीं पता था, जब मैं पहली बार पाकिस्तान से निकला, कि इजराइल में इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की रहती है। ऐसे ही फलस्तीनियों की, पैलेस्टीन मुस्लिम, जो ऑफ कोर्स फलस्तीनी मुस्लिम जो रहते हैं वहां पर, इजरायली पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, राइट। नास इज वन ऑफ द एग्जांपल। नास इज वन ऑफ द एग्जांपल, एग्जैक्टली। वो तो खैर हमें बाद में आप पता चल रहा है ना सोशल मीडिया से, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था। तो इसी तरह से एक बात और बता दूं, पाकिस्तान के लोगों को तो जानकारी नहीं ना, बेवकूफ लोग हैं। आप लोग आगे खोलिए, दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। आप लोगों को जो दिखाया जाता है वो सच नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट इंडियंस के बारे में था वो भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन ये यहाँ पर जो ये तो वहां की बात होगी। नहीं, मैं पॉइंट ये लेके आ रहा हूँ कि आपको जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे ना, आप जब तक एक्सपोजर नहीं लेंगे, आप गलत ही सोचते रहेंगे, चाहे आप इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। अब जब मैं यहाँ पर बात करूं, और इवन हम यूके की बात भी करें, तब भी हमारी इंटरेक्शन इंडियंस के साथ हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। यहाँ पर तो एक नेक्स्ट लेवल है। और इस वक्त यहाँ पर क्या सिचुएशन है इस हवाले से? अच्छा, सब साथ। हाँ, अब जब अगर हम, जैसे मैंने यूके का बताया, जब नहीं पता था, अब जब हमें एक्सपोजर मिल गया, अब मैं यहाँ को देखता हूँ, और मैं पूरी दुनिया में जिस तरह से सिचुएशन चल रही है उसको देखता हूँ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तो आप देख लें कि इंटरफेथ हार्मनी की एक मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है, मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है। और यहाँ पर फॉरवर्ड थिंकिंग लीडरशिप की इस तरह की है ना, कि जैसे एआई की भी मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है, पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से इंटरफेथ हार्मनी की मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर वो ओवरसी करते हैं कि मेक श्योर कि जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ऑफ कोर्स मुस्लिम तो है यहाँ पर, प्लस विद इन द मुस्लिम सेक्ट, आप यहाँ पर जाके जब मुहर्रम होते हैं तो बोरा कम्युनिटी को चेक करें, और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनके, और इतने बड़े होते हैं कि ट्रैफिक रुक जाती है कुसैस के एरिया के अंदर। तो मतलब जब तक आप पीसफुल है ना, जब तक आपको कोई नहीं रोकता यहाँ पर। सही बात। तो पीसफुल रहे, दूसरों को एक्सेप्ट करें, जो दूसरा कर रहा है उसके अंदर टांग ना रहे, और अपना काम जिस तरह से आप कर रहे हैं करें। मैं ऑफिस के अंदर देखता हूँ, हम लोग हमारी विद इन मुस्लिम कम्युनिटी और लेट्स से विद इन हिंदू जो लोग भी हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जिस तरह, फिर यहाँ पर सिनेगॉग भी बन गया है, हिंदू टेंपल भी है, जो कि अबू धाबी में पहले नहीं था, अब हिंदू टेंपल भी हो गया। चर्च तो पहले से थे, चर्च पहले से थे। तो अब ये सारी चीजें भी हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम हमने कोई डिफरेंस नहीं देखा कि जो ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो। जो एक इम्पोर्टेंट बात है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक कवर के अंदर जो यूरोप में हो रहा है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। हेट स्पीच कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं, या आप किसी, अब ये अगर लेट से मैं कहता हूँ कि नाउजुबिल्लाह वहाँ जो कुरान को जिस तरह से बर्न किया गया है यूरोप में, अगर हम एज अ मुस्लिम, हम तो बाइबल को कर भी नहीं सकते ना, हम सोच भी नहीं सकते, गीता को कर सकते हैं ना गीता, किसी चीज से नहीं कर सकते। अगर कोई और करता है वो नहीं कर सकते, तो अभी भी गलत करता है, और कोई मुस्लिम्स के साथ कर रहा है वो भी गलत है। लेकिन वो वहां पर तो शायद कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ ना किसी की जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है यहाँ पर यूएई के अंदर, जो टॉलरेंस की सिचुएशन है, ये मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कहीं आपको इस तरह से मिलेगी। फ्रीडम ऑफ, कहीं आपको पाकिस्तान जैसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ आप मुसलमान ही आपस में लड़ रहे हैं, कहीं आपको इंडिया जैसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पर आपस में जो डिफरेंट मजाहिब है, कम्युनल राइट्स होते हैं, या कहीं आपको इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो ना आगे लेके चला जाएगा, मतलब पूरी सोसाइटी इतनी आगे चली जाएगी कि उससे पीछे मुड़ना मुश्किल होगा। और आपको अभी डेनमार्क के अंदर वो अब लॉ बिल्कुल, ये बात देखिए, ये बात मैं भी मानता हूँ, इस बात से एग्री करता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी भी रिलीजियस बुक को जलाने का अधिकार नहीं रखते। आप
और चाहे कोई हो, कुरान हो, गीता हो, कोई भी किताब हो, बाइबल हो, कोई भी किताब हो, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। ये किसी को नहीं करना चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, मैं आपके मजहब में कई बातें हैं उससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं, आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो सकते हैं, मेरे धर्म में कई चीजें लिखी होंगी आप उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी किताब जला दूं और आप मेरी किताब जला दो, या कोई भी हो, XYZ, एनीवन। ये काम नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं, ये काम नहीं होना चाहिए। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। आ रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद कि आप इस तरह की कोई इवेंट नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल पे लोग जा रहे थे ना लोग, तो फिर उस पर तबाही अलग लेवल की होती है। बिल्कुल, कोई आप एक कम्युनिटी को इतना ज्यादा हर्ट कर देते, इतना ज्यादा हर्ट कर देते, फिर वो कम्युनिटी भी पागल हो जाती है। अच्छा, आप देखिए वो कम्युनिटी, मैं अगेन वही बोलता हूँ कि मुसलमान कभी भी बाइबल को या तौरा को कभी भी अल्लाह ना करे इस तरह की बात होगी, क्योंकि हमारे लिए वो सीक्रेट बुक्स हैं। लेकिन वाइस वर्सा हो रहा है, और वो एथियस्ट की तरफ से हो सकता है। सीक्रेट बुक्स नहीं भी हो तो अगर किसी और के मजहब की कोई किताब है, चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो, उसकी भी कंप्लीटली इजाजत नहीं कि भाई बहुत बड़ा गुनाह है किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी के मजहब को, किसी के अकीदे को, लेकिन उनको तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझ आती। बिल्कुल। और यहाँ पर तो एथियस्ट्स की भी बड़ी इज्जत है। फिर मजहब वाले हो, बगैर मजहब वाले हो, सबकी इज्जत है। बिल्कुल। सबकी सोसाइटीज बनी हुई है, सबकी कम्युनिटीज हैं, सब चिल कर रहे होते हैं, सामने एथियस्ट बैठा हुआ है, मुसलमान बैठे हुए हैं, हिंदू क्रिश्चियन सब साथ खाना खा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए सिंपल सी बात है यार, आप मुझे इज्जत देंगे, आप मेरे धर्म को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। तो बड़ा सिंपल फंडा है। आप मेरे धर्म को इज्जत नहीं देंगे, हाँ देखिए मैं ये कहता हूं सवाल उठाना इज ओके, सवाल उठाइए, दायरे में रह के सवाल उठाइए। हो सकता है आपके सवाल गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके सवाल सही भी हो सकते हैं, उसका जवाब लीजिए। लेकिन ये कहना है कि तुम झूठे हो, तुम्हारा धर्म झूठा है, तुम्हारा सब चीज झूठा है, मैं सच्चा हूं, मेरा धर्म सच्चा है, मेरी किताब ही सच्ची है, ये गलत है। हम कभी नहीं कहते, हम अपने धर्म के नियमों पर पालन करते हैं, लेकिन हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम बेस्ट हो, तुम्हारा धर्म सबसे बेस्ट है और बाकी सब झूठे हैं। मैं बेस्ट हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं दूसरों को झूठा नहीं कह रहा हूं कि तुम झूठे हो। आप मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एक हिंदू कभी ये नहीं कहता, एक हिंदू ये मानता है कि वो बेस्ट है, वो मानता है कि वो सबसे बढ़िया है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहता कि सामने वाला झूठा है, सामने वाला धर्म झूठा है, सामने वाले की किताब झूठी है। हम ये नहीं कहते, कभी नहीं कहते। और हम कहेंगे क्यों? हमें अपनी बात करनी, हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं। हम किसी को, अपने धर्म को नहीं कहते कि तुमसे ज्यादा सच्चा धर्म मेरा है, मैं कभी नहीं कहते। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहां ये चीज, इस चीज को कहने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि तुम्हारे खुदा झूठे हैं, तुम्हारे तुम जिस पर विश्वास करते हो झूठे हैं। तो बहरहाल आलोक भाई ने इस पे रिएक्शन दिया है दानियाल शेख की वीडियो पे, और वीडियो बहुत अच्छी थी। इसके बारे में पता चलता है कि दुबई की मैन तरक्की का क्या राज है। सही है ना, वो हर रिलीजन को एक बराबर लेकर चलता है, और बहरहाल होना भी यही चाहिए। मज़हब बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है। सही है ना, तो मंदिर एक बने या दो बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेसिकली इंसानियत को वैल्यू, इंसानियत को बहुत तरजीह दे रहे हैं। सही है ना, होना भी यही चाहिए। और हर मुल्क में ऐसा ही चलता है, ऐसी बात नहीं, इंडिया में भी ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी वैसे ही है कि यहाँ इंसानियत देखी जाती है, मज़हब बाद में। सही है ना, भले तो ये बेहतरीन चीज़ है, और मैं सोच रहा था कि इसको प्रमोट करना चाहिए। सही है ना, इसलिए कि मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ और बड़े रिलैक्स हूँ। सही है ना, यानी कि पूरा फ्रीडम है मुझे भी इधर पाकिस्तान में। तो क्यों ना मैंने सोचा ये शेयर करूं, जिससे कि मैं भी दिखाना चाहता हूं कि मैं एज अ पाकिस्तानी, देखिए हमारे यानी कि हमें भी बड़ा प्रमोट किया जाता है, हमें भी कोई वो भेदभाव नहीं रखते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारे मामलात होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सही है ना, हर मुल्क में ऐसी बात नहीं है, तो शायद पाकिस्तान में भी होता होगा कहीं, पर भारत हम बड़े खुश हैं और सोचा कि ये वीडियो मैंने कहा शेयर करें, तो जिसकी वजह से ये मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और ये वीडियो, इस पर मेरा रिएक्शन तो बहुत अच्छा है
कि अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया है दुबई वालों ने, और होना भी यही चाहिए, सही ना। सभी मुल्क यही करें, तरक्की का यही राज है। और सबसे पहले मैंने जैसे पहले ही बता दिया, इंसानियत सबसे पहले है। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं, मैं ये बोलूँगा सभी मेरे भाइयों से कि भाई सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, सही है। और मैं फिर दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि मैं टूरिस्ट बनना चाहता हूँ, तो जितनी मेरी वीडियो को देखा जाएगा तो फिर मैं एक्सप्लोर करूँ दुनिया को, फिर वो आपके आगे रखूँगा, सही है। थैंक यू वेरी मच।